आप कह रहे कि आरक्षण में सीटें इसलिए बढ़ानी है, सॉरी हाउस में सीटें इसलिए बढ़ानी है क्योंकि हमारी संख्या बढ़ी है, इसलिए आप 2011 की जनगणना को आप आधार मान रहे हैं। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखता हूं। फिर आप उसी बिल के अंदर कह रहे हैं 2026-2027 में हम फिर से जनगणना कराएंगे और इसका नतीजा 2029 में आएगा और 2029 में ये महिला को आरक्षण मिलेगा। बिल्कुल सही। तो जब 2029 में आप दे ही रहे हो, 2026-27 में आप जनगणना करा रहे हो, तो 2011 के आंकड़े से क्यों करा रहे हो? करा लीजिए ना 26-27 से। उसका भी कोई जवाब नहीं। कुल मिला के सरकार सिर्फ धूल झोंक रही है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, जिस बिल को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उस बिल का आपने नोटिफिकेशन नहीं निकाला, कल रात को आपको निकालना पड़ा। यह सरकार की गंभीरता है। इतना सीरियस इशू है, इतना गंभीर इशू है, तो जरा नेता प्रतिपक्ष को भी कह देते, वो भी गंभीर हो जाते, वो भी सीरियस हो जाते। वो तो जादूगर की कहानी, जादूगर की टोपी से कैसे कबूतर निकला, वो कबूतर कैसे फंस गया, यही कहानी पूरे टाइम सदन को सुनाते रहे। तो उनको भी सिखा देते, उनको भी बता देते तहसीन जी कि ये पॉइंटर्स हैं, इस पर सरकार को घेर लीजिए। राजी जी, अगर मेरी बात आनंद जी जानते, अगर मैं एडवाइजर होता तो फिर विपक्ष के नंबर शायद थोड़े ज्यादा होते। मैं इस बात पे अपनी बात छोड़ देता हूं। अच्छा चले, नेहा जोशी जी, राहुल गांधी पर तो खैर तहसीन भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अनुराग जी क्या बोलेंगे उनके पास मैं जाऊंगी। लेकिन नेहा जोशी जी, सवाल मेरा आपसे इस वजह से है, आप इतना गंभीर हैं विमेन रिजर्वेशन को लेकर, आप इतना गंभीर हैं महिलाओं के मुद्दों को लेकर, आप चाहते हैं महिला आरक्षण महिलाओं को मिल जाए, तो क्यों शर्तें लगा रही हैं? विपक्ष की बातें क्यों नहीं मान लेती हैं? डीलिमिटेशन वाला इफ और बट और ये टेक्निकल इश्यू जो आ गया है, इससे महिलाओं के हक का ही हनन होगा ना। धन्यवाद प्राची जी, सभी को नमस्कार, मेरे साथी पैनलिस्ट को। प्राची जी, हम गंभीर हैं इस विषय को लेकर। मुझे लगता है कि देश में किसी को इस बात पे संशय नहीं है। राहुल गांधी जी को हो सकता है, और उनकी गंभीरता आज पूरे देश ने देखी भी सदन में, लेकिन मुझे लगता है महिला अधिकारियों को लेकर मोदी जी और मोदी जी की सरकार कितनी गंभीर है, ये पिछले 12 सालों में पूरे देश ने देखा है। और जब कोई निर्णय होता है प्राची जी, तो केवल निर्णय नहीं देखा जाता, उसके पीछे की नीयत भी देखी जाती है। और नीयत जो है, पिछले 12 सालों में इस सरकार ने जो जो स्टेप्स लिए हैं, मतलब चूल्हे से लेकर चांद तक महिलाओं के लिए जो भी स्टेप्स लिए हैं, वो साबित करता है कि नीयत भी हमारे पास है। अब जब बात होती है कि इसको टेक्निकलिटी में क्यों फंसा रहे, अरे जब 23 में ये बिल पास हुआ था, तो डीलिमिटेशन की जो टेक्निकलिटी थी कि उसके बाद ये लागू हो सकता है, ये उसमें है लिखा हुआ। अब बात आती है कि अगर सेंसस डिले हो रहा है, सेंसस डिले हो रहा है, तो उसके कारण क्या हम महिलाओं को आरक्षण देने से फिर से हम रुक जाए? 8वां अटेम्प्ट है ये उनको आरक्षण देने का, हम वहां पर रोक दें? नहीं, हम नहीं रोकना चाहते। आर्ग्यूमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि अरे जितनी अभी सीट है 543 उसी पर आरक्षण दे दें। मैं बस आप जानते हैं आपको रोक रही हूँ। राहुल गांधी जी जिनकी चर्चा आप कर रही थी, उन्होंने एक पोस्ट किया है और इस बिल को एंटी नेशनल बता दिया है। बिल का महिलाओं से कोई भी संबंध नहीं है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, सदन में जो बोला सो बोला, इसके बाद आकर पोस्ट भी कर दिया है और लिखा है कि ये बिल एंटी नेशनल है, ये महिला आरक्षण बिल नहीं है। जब अपने वक्तव्य की शुरुआत कर रहे थे राहुल गांधी, तब भी उन्होंने ये कहा था कि महिला आरक्षण से इस बिल का कोई लेना देना नहीं है। बाद में मैजिशियन की खूब मनोहर कहानियां राहुल गांधी ने सुनाई और फिर वो सदन से बाहर चले गए। और सदन से बाहर जाने के बाद राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में भी वो यही कह रहे हैं कि ये बिल एंटी नेशनल है। अब ये बिल एंटी नेशनल कैसे है, ये तो मुझे तहसीन या अनुराग दोनों में से कोई एक समझा सकता है कि इस बिल को एंटी नेशनल क्यों कहा जा रहा है। भाई यहाँ तो महिलाओं की बात की जा रही है, डिलिमिटेशन की बात की जा रही है। नेहा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मुझे अनुराग जी आप समझा पाएंगे क्या? बस एक मिनट आप पूछ लीजिएगा। अनुराग जी, आप मुझे समझा सकते हैं क्या कि इस बिल में एंटी नेशनल क्या है? महिलाओं की बात करना है, डिलिमिटेशन की बात करना, एंटी नेशनल कैसे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही नहीं है कि महिला रिजर्वेशन बिल, महिला रिजर्वेशन देश की महिलाओं को मिले। अगर नीयत उनकी साफ होती और वो चाहते कि देश की महिला सशक्त बने, मजबूत बने, तो 2023 में जब महिला वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था, उसी समय इस बिल को 2024 में लागू कर देते और 2024 में जो महिलाएं चुन के आती, जो 543 सीटों में 33% रिजर्वेशन मिलता, महिलाएं चुन के आती, सदन में बैठती और अपने अधिकार की मांग और अपने अधिकार की सुरक्षा खुद ही कर लेती।